गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय मिश्रा है और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टेप्स ऑफ लर्निंग। आज स्टेप्स ऑफ लर्निंग में हम जो सीखने वाले हैं वो है मटेरियल नाउन के बारे में। आज हम मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे। इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया है वो नाउन के अदर पार्ट्स थे, जिसमें हमने कॉमन नाउन को डिस्कस किया, प्रॉपर नाउन को डिस्कस किया और कलेक्टिव नाउन को डिस्कस किया। अगर आपने इनके बारे में अगर आपको जानना हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे दूंगा और आप जाकर इन्हें पहले देखिए और फिर मटेरियल नाउन को समझिएगा। चलिए बात करते हैं मटेरियल नाउन के बारे में, क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। Material noun which comes from nature but it is reformed by human being is called as material noun। अगर हम मटेरियल नाउन के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो द्रव्यवाचक जो हमारा संज्ञा है वो कहाँ से आता है, वो नेचर से आता है, मतलब ये प्रकृति की देन है। बट इट इज रिफॉर्म्ड बाय, रिफॉर्म्ड का मतलब है कि इसे दोबारा निर्मित किया जाता है। बट इट इज रिफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग। अगर ऐसा नाम जो प्रकृति की देन है, जो नेचर की देन है, लेकिन मनुष्य द्वारा जब इसे पुनः निर्मित किया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज मटेरियल नाउन। उसे ही हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। आई होप आपको ये चीज, ये डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल में। यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आयरन है, सिल्वर है, वुड है, क्ले है, गोल्ड है, स्टोन है, वाटर है, कॉटन है, कॉपर है और मिल्क है। अब ये कहलाते हैं द्रव्यवाचक या मटेरियल नाउन कहलाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जितने भी मटेरियल नाउन जो होते हैं ये प्रकृति से आते हैं, प्रकृति से आते हैं और इसे मनुष्य द्वारा निर्मित, पुनः निर्मित करके हम इसका उपयोग करते हैं। आपको क्या लगता है कि आयरन को हम क्या डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। आयरन नेचर की देन है, लेकिन ये नेचर से इसे मनुष्य द्वारा इसे निर्मित कैसे किया जाता है? जैसे अगर देखा जाए कि भाई आयरन से क्या बनता है, आयरन से बनता है भाई दरवाजा, है ना। ये कौन बनाता है? ये बनाता है मनुष्य बनाता है, मनुष्य द्वारा इसे पुनः निर्मित किया जाता है। डोर हो गया, डोर किससे बनता है? आयरन से बनता है। आयरन से और क्या बनता है? जैसे मैंने कहा कि भाई विंडो, विंडो ये कौन बनाता है? मनुष्य द्वारा इसे पुनः निर्मित किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो आयरन को हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते, इसे पुनः निर्मित किया जाता है। इसी तरह अगर देखा जाए कि भाई गोल्ड, अगर आप किसी शॉप में अगर गोल्ड मांगने जाएंगे तो वो आपको गोल्ड नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर देखा जाए उसके पास गोल्ड से बनी हुई चीजें ही मौजूद हैं। जैसे भाई चेन हो गया, है ना, बैंगल हो गए, रिंग हो गई, कॉइन हो गया, आपको इसके क्या मिलेंगे? उसके मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए प्रोडक्ट ही आपको मिलेंगे। लेकिन अगर डायरेक्टली गोल्ड मांगेंगे तो गोल्ड आपको नहीं देते हैं। इसी तरह अगर देखा, जैसे मैंने कहा कि भाई वाटर क्या है? एक मटेरियल नाउन है। तो क्या पानी जब बारिश होती है तो क्या आप अपना मुंह लेकर ऊपर की ओर करते हो, डायरेक्टली पानी पीते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अगर देखा जाए तो वाटर जो पानी है वो ड्रॉप बनता है, ड्रॉप से फिर अगर देखा जाए तो वाटर का रूप लेता है, फिर वाटर को स्टोर किया जाता है और वो अगर देखें तो वो ग्लास के रूप में हमारे पास आता है, बॉटल के रूप में हमारे पास आता है, टैंक के रूप में हमारे पास आता है, रिवर के रूप में हमारे पास आता है। लेकिन वाटर को हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है जो प्रकृति की देन है और उसे मनुष्य द्वारा क्या किया जाता है? पुनः निर्मित किया जाता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब चलिए बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। जैसे यहां पर बोला गया कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल नाउन, इसमें सबसे पहले जो विशेषता यहां पर आ रही है वो क्या आ रही है? यहां पर बात की जा रही है कि मटेरियल नाउन इज नोन अनकाउंटेबल नाउन। अगर देखा जाए तो मटेरियल नाउन को हम किस नाम से जानते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के रूप में जानते हैं।
अब अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? अगर अनकाउंटेबल को समझा जाए तो इसका मतलब होता है इट मींस एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेजर्ड और वेटेड, ऐसी चीजें जिसे हम नाप सकते हैं, जिसे तौल सकते हैं, ऐसी ही चीजें किसमें रखी जाती हैं? अनकाउंटेबल में रखी जाती हैं। तो मटेरियल नाउन का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? मटेरियल नाउन का पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हम इसे किस नाउन के रूप में जानते हैं? इसे अनकाउंटेबल नाउन के रूप में हम जानते हैं। कहते हैं मटेरियल नाउन के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की। इससे पहले जो हमने विशेषता पढ़ी वो थी कि भाई जितने भी हमारे मटेरियल नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल कहलाते हैं। इसी से जुड़ी हुई इसकी दूसरी विशेषता भी है। चलिए दूसरी विशेषता के बारे में समझते हैं। यहां पर बोला गया कि भाई अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज अवेल इटसेल्फ ऑफ सिंगुलर फॉर्म। जितने भी हमारे मटेरियल नाउन जो होते हैं वो तो अनकाउंटेबल होते हैं, और जो अनकाउंटेबल होते हैं वो हमेशा अपने आप को किस रूप में रखते हैं? वो हमेशा अपने आप को सिंगुलर रखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिया वाटर, ये वाटर है। ये वाटर किस में आता है? ये आता है अनकाउंटेबल नाउन में। लेकिन ये अनकाउंटेबल अभी किस फॉर्म में है? अगर देखा जाए तो ये किस रूप में है? ये सिंगुलर में पाया जा रहा है। देखिए वाटर का अगर हम वाटर्स करते हैं तो पहली बात ये शब्द गलत होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। देखिए वाटर का अगर हम वाटर्स करते हैं तो इसमें एक्सेप्शंस क्या बना? इसे हम पानी ना काउंट करके हम इसे नदियां मान लेते हैं या इसे समुद्र मान लेते हैं। अगर वाटर में वाटर्स करते हैं तो पानी का पानिया नहीं होता है ना, मतलब पानी को हम बहुवचन में नहीं ले जा सकते। और अगर ले जाते हैं, मान लीजिए अगर वाटर में अगर हम एस जोड़ देते हैं तो अपना मीनिंग बदल लेता है, वो पानी नहीं बनता, अब बन जाता है वो नदी बनता है या समुद्र बनता है। आई होप आपको इसकी दूसरी विशेषता समझ में आई होगी। जैसे मैंने कहा कि जितने भी हमारे मटेरियल नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, और जो अनकाउंटेबल होते हैं वो हमेशा किस रूप में पाए जाते हैं? वो हमेशा अपने आप को किस में रखते हैं? सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं। जैसे हमने वाटर का एक एग्जांपल लिया। इसी तरह अगर हम मटेरियल नाउन की तीसरी विशेषता की बात करें जो यहां पर लिखा गया है कि मटेरियल नाउन कैन आल्सो वर्क एज countable noun but when it is reformed by human being। अगर इस विशेषता के बारे में बात की जाए, अभी तक हम क्या बोल रहे थे? हम ये बोल रहे थे कि भाई जितने भी हमारे मटेरियल नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन अगर हम इसकी तीसरी विशेषता की बात करें तो यहां पर ये बोला गया कि जितने भी हमारे मटेरियल नाउन हैं उन्हें हम काउंटेबल भी कह सकते हैं। लेकिन काउंटेबल वो कब बनेंगे? जब उन्हें मानव द्वारा, जब उन्हें पुनः निर्मित जब हम करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? वो काउंटेबल कहलाते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूं इस तीसरे एग्जाम्पल, तीसरे विशेषता की। जैसे अगर देखा जाए तो भाई पानी हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन पानी को हम डायरेक्टली, जैसे जो हमें बरसात में जो मिलता है हम उसे डायरेक्टली पीते तो नहीं है, उसे पहले कहां ले जाया जाता है? उसे प्यूरिफायर किया जाता है ना। प्यूरिफायर होकर फिर वो हमारे घर तक पहुंचता है, फिर हम घर में हम उसे किस में स्टोर करते हैं? टैंक में। अगर देखा जाए तो पानी जहां स्टोर होता है वो क्या कहलाता है? टैंक कहलाता है। तो टैंक तो हम काउंटेबल है ना, टैंक को तो हम काउंट कर सकते हैं। टैंक होता है, टैंक का टैंक्स हो जाता है, तो ये काउंटेबल बन जाता है। इसी तरह अगर देखा जाए कि भाई मान लीजिए अगर आप किसी दुकान में जाते हैं और कहते हैं भैया हमें पानी दे दीजिए, तो शायद वो आपको पानी नहीं देगा और पास बुलाएगा और एक कान के नीचे दबाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उससे मांग क्या रहे हैं? आपने पानी मांगा, तो पानी कैसे देगा? आपको क्या मांगना चाहिए? भैया पानी का पाउच दे दीजिए, तो पानी का पाउच दे देगा। पानी की बोतल दे दीजिए, पानी की बोतल दे देगा। लेकिन अगर आप देखिए पानी मांगते हैं तो शायद पानी आपको वो नहीं दे पाएगा। तो अगर देखा जाए तो पानी हमारे पास कैसे पहुंचा?
हमारे पास पहुंच रहा है किस रूप में, पाउच के रूप में, या पानी की हम क्या ले सकते हैं, बॉटल ले सकते हैं। तो हम टैंक को गिन सकते हैं, पाउच को गिन सकते हैं, बॉटल को गिन सकते हैं, इवन हम ग्लास को भी हम गिन सकते हैं। भैया पानी का एक ग्लास दीजिए, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर। हम किसको गिन रहे हैं, हम पानी को नहीं गिन रहे, लेकिन मनुष्य द्वारा जो चीजें निर्मित की गई हम उसे काउंट बना रहे हैं। जैसे बॉटल का बॉटल्स हो जाता है, ग्लास का ग्लासेस हो जाते हैं, टैंक का टैंक्स हो जाता है। तो ये जो चीज थी ये मटेरियल नाउन कहलाता है। आई होप आपको मटेरियल नाउन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर रखिएगा। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे।